मौत की सवारी जो ट्रक में बैठी वो कभी उतरी नहीं। मेरा नाम बलवीर सिंह है, उम्र 54 साल। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रक चलाते हुए बिता दी। राजस्थान से लेकर बंगाल तक, घाटियों से लेकर रेत के समंदर तक हर रास्ता, हर मोड़ देखा है। 30 साल हो गए स्टीयरिंग थामे, लेकिन एक रात एक रास्ता ऐसा मिला जिसने मुझे पूरी उम्र का डर एक साथ दे दिया। उस रात के बाद से ट्रकिंग छोड़ दी। मैं कोलकाता से नागपुर जा रहा था। सीमेंट और सरिया लदा था ट्रक में। मौसम साफ था, रात 12:30 बजे का वक्त था। NH-30 पर गाड़ी चल रही थी, एकदम घना अंधेरा जंगल, जहां न कोई लाइट थी न कोई आवाज, सिर्फ मेरे ट्रक का इंजन। और तभी वो दिखी। सड़क के किनारे एक औरत, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए, खड़ी ऐसे जैसे बरसों से किसी सवारी का इंतजार कर रही हो। मेरे मन में दो आवाजें आई। एक बोली मत रुक, दूसरी बोली शायद किसी को मदद चाहिए। मैं रुक गया, शीशा नीचे किया और पूछा, बहन जी कहां जाना है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। एक आंख लाल, दूसरी में खालीपन, जैसे किसी चिता से उठकर आई हो। गाल से चमड़ी लटक रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी मेरे हाथ कांपे नहीं। मैं कुछ बोला भी नहीं। मैंने खुद उसे ट्रक में बैठने का इशारा कर दिया। वो चढ़ गई, चुपचाप बैठ गई, बिना कोई शब्द बोले। ट्रक फिर से चल पड़ा, पर माहौल अब वैसा नहीं रहा। ट्रक के भीतर सड़े हुए मांस जैसी गंध फैल गई थी। मैंने शीशा नीचे किया, पर गंध बढ़ती गई। रेडियो ऑन किया और हर चैनल से एक ही आवाज, कहीं मत रुकना, आगे मत बढ़ो। मैंने रेडियो बंद किया। पीछे देखा, वो औरत वैसे ही बैठी थी, पर अब ध्यान दिया कि उसकी कोई परछाई नहीं थी। सिर से पैर तक मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक रोका। उतरने ही वाला था कि दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। लाइट्स बुझ गई और तभी शीशे में उसका चेहरा दिखा, लेकिन अब वो ट्रक में नहीं थी। वो ट्रक के बाहर खड़ी थी, मेरे एकदम पास। जो उसकी निगाहें सीधी मेरी आंखों में। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। करीब 20 किलोमीटर बाद एक ढाबा पड़ा। मैं कांपते हाथों से उतरा और चाय मांगी। चाय वाले ने मुझे गौर से देखा और धीरे से पूछा, उधर से आ रहे हो क्या, जंगल वाले रास्ते से? मैंने सिर हिलाया। वो बोला, मत जाया करो बाबूजी उस तरफ। 1 साल पहले एक औरत को उसके ससुराल वालों ने जला दिया था। भागती रही जंगल में, मदद मांगती रही, किसी ने नहीं रोका। वो ट्रक जो रुका, उसने उसे कुचल दिया। मैंने कांपते होठों से पूछा, अब क्या होता है? उसने धीरे से कहा, अब वो लौटती है हर रात। जो उसे बैठा लेता है वो कभी नहीं लौटता। मैंने समझा शायद नींद, थकावट या भ्रम हो, पर अगली रातों में जो हुआ उसने हर शक मिटा दिया। जहां जाता शीशे में वो चेहरा दिखता, रेडियो से उसकी हंसी आती। एक रात ट्रक की बाईं खिड़की अपने आप खुली और सीट पर उसकी सफेद साड़ी पड़ी थी, गीली और जली हुई। मैं पंडितों, मौलवियों, ओझाओं तक गया। हर किसी ने एक ही बात कही, वो तुमसे बंध गई है। मेरे गांव में एक बाबा मिले। उन्होंने कहा, जिस आत्मा का नाम जान लिया जाए वो खुल जाती है। अगर वो तुम्हें फिर दिखे, नाम पूछना। मैंने ठान लिया इस बार उसका सामना करूंगा। वापस उसी रास्ते पर गया, NH-30। रात के 2 बजे, जंगल वाला हिस्सा। वो फिर दिखी, लेकिन इस बार ट्रक अपने आप रुक गया। दरवाजा खुद ब खुद खुला। वो चढ़ गई, फिर वही चुप्पी। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो चुप रही, बाहर देखती रही। फिर मैंने थोड़ा जोर से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने धीरे से सिर मोड़ा, चेहरा मेरी तरफ किया और बोली, नाम नहीं पूछते, दूल्हे राजा। फिर ट्रक की लाइट्स बंद हो गई, इंजन बंद, रेडियो अपने आप चालू। अब उस औरत की चीखें थी। ट्रक अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने गियर खींचा हो। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को एक टूटे खंडहर में पाया। चारों तरफ धुआं और जले हुए चेहरे, काले साए मुझे घूर रहे थे। वो औरत भी वहां थी, इस बार लाल साड़ी में। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें वैसी ही जली हुई और खाली। वो बोली, जो रुकता है वो यहीं आता है, अब तेरा भी नंबर है।
मैंने बाबा का दिया हुआ ताबीज निकाला और हवा में लहराया। सारी आत्माएं चीखने लगी, दीवारें कांपने लगी, हवा छोरों से चलने लगी। मैं भागा, कूद कर बाहर आया, ट्रक तक पहुंचा। सीट पर वही लाल साड़ी थी। मैंने सीट फेंकी, ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल भागा। अब मैं ट्रक नहीं चलाता, मंदिर में सेवा करता हूं। हर रात दीपक जलाता हूं उसकी आत्मा की शांति के लिए। पर कुछ दिन पहले मेरा बेटा उसी रास्ते से निकला। उसका ट्रक सुबह मिला खाली, इंजन ऑन था, रेडियो में वही आवाज, कहीं मत रुकना, आगे मत बढ़ो। पर मेरा बेटा अभी गायब था। अब जब भी कोई ट्रक वाला मिलता है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर NH30 पर कोई औरत सफेद साड़ी में दिखे, मत रुकना, क्योंकि कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं है। अब फैसला तुम्हारा है, अगली बार उस रास्ते पर अगर कोई हाथ देकर रोके तो रुकोगे? नीचे कमेंट में बताओ, यस और नो।